everyone, welcome back to the catalytic classes. So today we will discuss electrical properties of solids, right? So solids may conduct electricity or may not conduct. So conduction of electricity depends upon number of free electron. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा होगा. सो बेस्ड ऑन दी electrical properties they are divided into conductor, semiconductor and insulator, right? So conductor क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, right? और उसकी कंडक्टिविटी 10 to power 4 to 10 to power 7 पर ओम पर मीटर होती है, राइट? तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं. सेकेंड इज सेमीकंडक्टर. सो सेमीकंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कंपेयर टू कंडक्टर और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10 to power -6 to 10 to power 4 पर ओम पर मीटर होती है. उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. एंड फॉर द इंसुलेटर जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी एंड उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज की रेंज 10 to power -20 to 10 to power -10 पर ओम पर मीटर होती है, राइट? सो नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, राइट? सो मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, राइट? सो मेटल्स के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बहुत ही क्लोज होती है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं इन फॉर्म ऑफ अ बैंड, राइट? और अगर ये बैंड पार्शियली फिल्ड है या फिर हाइयर एनर्जी अनऑक्युपाइड बैंड से ओवरलैप करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वेरी फास्ट, राइट? सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मूथ, देन इट विल बिहेव एज कंडक्टर, राइट? सपोज if this is the energy level, right? So if this is partially filled band and it overlaps with higher energy unoccupied band, right? So flow of electron will be easy in this case and it will behave as conductor, right? So it will behave as conductor. In case of semiconductor, this partially filled band and this is unoccupied band. So there is a small energy gap in between this. So some electrons will flow while some cannot, right? So the conduction is less in case of semiconductor as compared to conductor. So in case of insulator, this gap is very large. So if this is partially filled unoccupied band and this is higher energy unoccupied band, then the gap is very large. So the flow of electron will be very less and the conduction will be very low, right? So this is how we describe conductor, semiconductor and the insulator, right? So the electrical conductivity can also be increased by doping. Doping means by adding impurities. Impurities के addition से electrical conductivity increase हो सकती है. So इसके basis पे जो semiconductor होते हैं उनको 2 types में divide किया गया है. So semiconductor 2 टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग. एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप, राइट? सो सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट से, राइट? लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, राइट? सो सिलिकॉन का एग्जांपल लेते हैं तो इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, 8 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो सिलिकॉन 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 एंड सिलिकॉन. तो इस केस में क्या होता है? सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउट. सो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइबरिंग सिलिकॉन से लेकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और स्टेबल हो जाता है, उसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. सो बेस्ड ऑन दिस सेमीकंडक्टर को एन टाइप और पी टाइप में
डिवाइड किया गया है। एन टाइप में जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, एंड पी टाइप में जब हम ग्रुप 14 एलिमेंट को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप करते हैं, तो उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। लाइक दिस इज द केस ऑफ सिलिकॉन। लेकिन अगर हम इसमें डोप कर दें ग्रुप 15 एलिमेंट, एग्जाम्पल फॉस्फोरस, राइट। सो फॉस्फोरस के केस में क्या होता है 285, राइट। सो इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है तो 285 होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है, राइट। सो इन केस ऑफ 4 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। अगर हम सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं, डोप कर देते हैं फॉस्फोरस के साथ, तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या होगा कंडक्टिविटी होगी, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, और इसे हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप के केस में अगर हम ग्रुप 14 को ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप कर देते हैं, सो इसमें क्या होगा एग्जाम्पल बोरॉन, राइट। सो इसमें क्या होगा 283, राइट। सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। तो इन केस ऑफ दिस यहाँ पे क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग। तो ये क्या करेगा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक होल वहां पे क्रिएट कर देगा, जिससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, राइट। सो इस तरीके के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर conductors, semiconductors and insulator, what are their electrical conductivities and how do we distinguish them in form of a band, and what are the types of semiconductor, N type and P type, right. So that's all for today. So in the next lecture we are going to solve the numerical problem of this chapter, right. So if you like this video then please subscribe it. Thank you for watching the video.